अगले 36वें श्लोक में कहा जा रहा है, फिर समझा रहे हैं, अवाच्य वादांश्च बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकि। अवाच्य वादांश्च, जो नहीं बोला जाना चाहिए, जैसे तुम नहीं हो वैसा तुम्हें कहा जाएगा। तुम क्षत्रिय हो लेकिन तुम्हें क्षत्रिय नहीं कहा जाएगा। तुम योद्धा हो लेकिन तुम्हें योद्धा कोई नहीं कहेगा, भगोड़ा कहेंगे, रण क्षेत्र से भाग गया कहेंगे। बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः है, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, तुम्हारी बाहुओं की निंदा करेंगे। ये तेरे शत्रुगण बड़े उल्टे सीधे वचन, जो ना कहने योग्य बातें हैं, वो सब तुम्हारे लिए कहेंगे। निंदन्तस्तव सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। ततो दुख तरम नुकिम, और इससे अधिक दुखदायक कुछ भी नहीं होता। उस निंदा से उत्पन्न जो कष्ट है, जो दुख है, जो पीड़ा है, जो वेदना है, उससे बड़ा दुख और क्या होगा है। अर्थात इससे अधिक कष्टकर कोई और दुख और कोई बात नहीं होती है। अगले श्लोक में कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अरे भाई तू मरना चाहता है तो मार के मर, बिना मारे बिना युद्ध किए क्यों मरना चाहता है। ये आत्म हत्या से भी ज्यादा है। ये जो तू कर्म कर रहा है, युद्ध ना करने वाला, क्षत्रिय धर्म के विपरीत, जो इस समय न्याय संगत है, धर्मानुकूल है युद्ध, उसको छोड़ करके जो निंदा होगी वह जनापवाद होगा। जो लोग तेरे ऊपर हंसेंगे, चिढ़ाएंगे, फप्तियां कसेंगे, वह तेरे से सहन कैसे होगी। वो मरण इस जीवन को नष्ट करने से ज्यादा दुखदाई है। इसीलिए हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि तू मर गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और यदि जीत गया तो इस सारी पृथ्वी का भोग करेगा। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इसलिए हे अर्जुन, तू उठ हो जा, उठ खड़ा हो जा। बैठ गया था ना रथ के पीछे जाकर के, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं उठ, युद्धाय कृतनिश्चयः, और युद्ध का निश्चय करके, मन में संकल्प करके तो युद्ध कर। इस बात को छोड़ कि मैं जीतूंगा अथवा मरूंगा। तू युद्ध नहीं करेगा तो निंदा रूपी जो शत्रु है वह तुझे मार देंगे, और निंदा से बढ़कर के कोई भी दुख कष्ट होता नहीं। और यदि जीत गया तो इस सारी पृथ्वी का भोग करेगा। इसलिए दोनों ही हाथों में तुझे लड्डू है, दोनों ही हाथों में लाभ है, दोनों ही हाथों में सुख है, सुख ही सुख है। तो युद्ध का स्वधर्म मान करके श्री कृष्ण कहते हैं कि ये स्वभाव है, तो स्वभाव में तो वह काम किया ही जाता है, वो छूटता नहीं। उसमें लाभ हानि नहीं देखता व्यक्ति, उसमें जय पराजय नहीं देखता व्यक्ति, उसमें सुख दुख नहीं देखता व्यक्ति। अगले श्लोक में इसी बात को बड़े अच्छे ढंग से कहा है। श्लोक बड़ा सुंदर है, स्मरण करने योग्य है, और हमारे जीवन में पदे पदे काम आने वाला है। ये जीवन संग्राम है।
दुःख दुःखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख को समान समझकर। सर्दी आती है तो कपड़े नहीं हो, व्यवस्था नहीं हो, घर ना हो तो दुख ही दुख है। और गर्मी में इतनी गर्मी पड़ती है कि दुख ही दुख है। गर्मी में हम सर्दी को याद करते हैं और सर्दी में हम गर्मी को याद करते हैं। इसलिए इन दोनों को, सुख और दुख को समान समझकर, अर्थात उसमें राग द्वेष ना करके, लाभ और हानि को भी और जय और पराजय को भी समान समझ करके, उसके बाद तू जो चेष्टा करेगा, युद्ध करेगा, युद्ध के लिए प्रयत्न करेगा, इस तरह युद्ध करता हुआ नैवं पापमवाप्स्यसि, तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात सुख मिले, दुख मिले, हानि हो, लाभ हो, जीते हारे, इन सब परिणामों को, फलों को छोड़कर ततो युद्धाय युज्यस्व, तो इन सब को छोड़ करके अथवा इनसे ऊपर उठ करके, इनसे हट करके ऊपर सोच, और तब जब युद्ध के लिए प्रयत्न करेगा, जुटेगा, युद्ध करेगा, नैवं पापमवाप्स्यसि, तो प्राप्त को सब कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यही बात कही गई। अब अगले श्लोक में एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। एषा, यह, ते अभिता, तुम्हारे लिए जो मैंने कहा है, सांख्य, ये ज्ञान की बात है, परमार्थ वस्तु की पहचान कर, पहचान के विषय में यह बुद्धि यानी ज्ञान कह सुनाया है। और यह ज्ञान संसार के हेतु जो शोक मोह आदि दोष है उनकी निवृत्ति का साक्षात कारण है। ये सांख्य योग है, ज्ञान योग है। बुद्धि से तुमने जो सुना है, जो मैंने कहा है, तू इमाम शृणु, तो इसको सुन। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ, ये बुद्धि से युक्त है, और इसके द्वारा, यया, जिसके द्वारा, हे पार्थ, कर्म बंधम प्रहास्यसि, तेरे कर्म के बंधन जो है सब छूट जाएंगे। क्योंकि इसकी प्राप्ति के उपाय रूप योग के विषय में, अर्थात आसक्ति रहित होकर के, सुख दुख आदि द्वंद्वों के त्याग पूर्वक ईश्वर आराधन के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उसको कर्म योग के विषय में और समाधि योग के विषय में इस बुद्धि को, जो कि अभी आगे कहेंगे, तू ध्यान से सुन। रुचि बढ़ाने के लिए इस बुद्धि की स्तुति करते हैं। हे अर्जुन, जिस योग विषयक बुद्धि से युक्त हुआ तू धर्म अधर्म नामक कर्म रूप बंधन को ईश्वर कृपा से होने वाली ज्ञान प्राप्ति द्वारा नाश कर डालेगा, यह अभिप्राय है। अर्थात जो मैं अब बात तुमसे कहने जा रहा हूं वह भी ध्यान से सुनो। आध्यात्मिक बात कह दी, सामाजिक बात कह दी, अब और सांख्य ज्ञान की बात कह रहे हैं। उसी बात को तू ध्यान से सुन, बुद्धि से सुन, जिससे तू किसी भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ेगा, कर्म बंधन से छूट जाएगा। और उसका कर्म बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय है आसक्ति रहित कर्म करना, अनासक्त होकर के कर्म करना, सुख और दुख और हानि और लाभ, जय और पराजय,
इन सब से ऊपर उठ करके जो कर्म करेगा उसे पाप की प्राप्ति नहीं होगी। वह धर्म के मार्ग में और कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसी बात को कहा जा रहा है और इसी बात को इस श्लोक में श्री कृष्ण जी बड़े प्रेम से अपने सखा को, अपने मित्र को, अर्जुन को ये बात समझा रहे हैं। आज के लिए इतना ही।